गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल। आज मैं एक टॉपिक के बारे में फिर से आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस ऑफलाइन बिजनेस। मैं आपको बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन बिज़नेस में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और ऑफ़लाइन में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आप इस वीडियो को देख कर के कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बेस्ट है, ऑनलाइन बिज़नेस बेस्ट है या फिर ऑफ़लाइन बिज़नेस बेस्ट है। तो मैं ऑनलाइन से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कम लागत, जिसमें ऑनलाइन बिज़नेस में आता है कम लागत। कम लागत में मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। एक आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, वेबसाइट में एक एप्लीकेशन बनवा सकते हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा कम कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा लोगों तक रीच करते हैं। और इसमें ये नहीं होता कि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है या मैन्युफैक्चरिंग हमारी या कुछ। ऑनलाइन बिज़नेस का ही मतलब पर्पज़ ही ये है कि हमें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े, इसलिए ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, वो है ग्लोबली रीच। हम ग्लोबली रीच बढ़ाते हैं। ऑनलाइन मार्केट में क्या करते हैं हम, अगर मेरा ऑफलाइन बिजनेस है तो मैं ज़्यादा लोगों तक एक्सपेंड नहीं करता। अगर मेरा स्मॉल बिजनेस है, जब तक मेरा बड़ा बिजनेस नहीं होता मैं ग्लोबली रीच नहीं बढ़ा सकता। बट हम ऑनलाइन के थ्रू ग्लोबली रीच भी बढ़ा सकते हैं, जैसे अमेरिका, यूएस या फिर कनाडा या फिर अदर कंट्रीज़। हम भारत से अलग भी जा कर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट, एप्लीकेशन, अदर टूल्स के ज़रिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रीच बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। ये सबसे ईजी तरीका है। दूसरा जो एक है, प्रोडक्ट को हम अपना शोकेस बना करके उसको सेल आउट कर सकते हैं थ्रू ऑन गेटवे। पेमेंट गेटवे का हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को हाईलाइट करते हैं। तो मल्टीपल मतलब एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन बिजनेसेस में। मेरा थर्ड पॉइंट है कि 24/7, 24/7 यानी कि हम अपने बिजनेस को सातों दिन चला सकते हैं, 24 घंटे चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मान लीजिए अगर एक पर्सन होता है तो वो अगर ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है तो वो 24 घंटे जॉब को ओपन, वो बिजनेस को रन करना एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेसिंग हो जाती है। बट हम ऑनलाइन बिजनेस को कभी बंद ना करें तब भी हमारा 24 घंटे हमें पेमेंट मिलता रहता है, हमारे प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं, हमारी सर्विसेज चलती रहती हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फोर्थ है ऑटोमेशन। फोर्थ मेरा जो पॉइंट है वो एक ऑटोमेशन पे है। ऑटोमेशन ये मीनिंग इन द सेंस कि उसका मतलब ये होगा कि हम अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं, या मान लीजिए ऑटोमेशन में मान लो कि मैंने अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पर सजा दिया, अपने 1 to 1 अपने प्रोडक्ट को अपलोड किया, उसका सारी रेट, प्रिक्सिंग, प्राइसिंग या कोई भी चीज़ हमने, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमने सोशल मीडिया पर कर दी, या अपनी एप्लीकेशन बनवा ली, एप्लीकेशन के थ्रू हम ग्लोबली रीच कर रहे हैं, तो एक ऑटोमेशन हो जाता है। उसमें ज़्यादा लोगों को हमें हायर नहीं करना पड़ता, एक ऑटोमेशन हो गया। आप खुद की अपनी शॉप होगी, उसमें आप रन कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन का बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक रोल होता है, जिससे हम ऑटोमेट करके अपने बिजनेस को कम टाइम में ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें मेरा जो फाइव है, मार्केटिंग आसान है। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप आते हैं तो मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो मार्केटिंग आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, या आप मीटा ऐड चला सकते हैं, या मैंने पहले भी आपको बताया कि वेबसाइट या एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा, अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे और मार्केटिंग करेंगे, आप मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। या तो सोशल मीडिया से आप करिए, यूट्यूब का यूज़ करिए, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, या अदर किसी प्लेटफॉर्म का, या फिर वेबसाइट की हेल्प लीजिए, या कैसे। अगर ऑफलाइन आपको करना है तो आप अखबार में निकलवा देते हैं, ठीक है, या फिर आप पेपर जो टेम्पलेट होते हैं वो बंटवाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बैनर हो गया या अदर हो गया, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वेबसाइट यूज़ करो, एप्लीकेशन यूज़ करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियोस बनाओ, उसके बारे में बताओ, अपने प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में, हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। तो ये एक मेजर 5 पॉइंट थे, ये मेरा ऑनलाइन का है। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो ऑफलाइन बिजनेस के बारे में बताना जा रहा हूँ। ऑफलाइन बिजनेस यानी कि जो हम खुद से अपने आप से चला रहे हैं, चलाते तो ऑनलाइन भी हैं, बट ये होता है कि हमें इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करना पड़ता है। उसमें
इसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ग्राहकों से सीधी रीच। मतलब अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो उसमें क्या करेंगे, आप ग्राहकों से सीधी बात कर सकते हैं। भाई मेरा जो कोस्ट को, अगर प्रोडक्ट को आप हाईलाइट ज़्यादा कर सकते हैं, कस्टमर के सामने आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। नेगोशिएशन हो जाता है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट इतने में नहीं लेना, इतने में देना है, या मुझे अपनी सर्विस के बारे में ज़्यादातर बताना है। तो ग्राहकों तक हमारी एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है। सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि हम जो ग्राहक हैं हमारे, वो इमोशनल टच भी रहते हैं। और टचिंग इन द सेंस कि अगर लोग आपसे मिलते हैं जुलते हैं तो वो काफ़ी मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। तो ऑफलाइन बिजनेस का एक ये एडवांटेज है। दूसरा, लोकल मार्केट मजबूत, यानी अगर जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं और वो मार्केट आप का है और आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से वहाँ पे मार्केटिंग आप कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, तो वहाँ का जो लोकल मार्केट होगा वो आपका होगा। मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट तो एक है, बट आप फ्यूचर में चाहते हैं कि मुझे नहीं सर्विसेज और बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑडियंस आपने जिसे आपने पकड़ा है, जो रीच किया है, वो आपको कहीं ना कहीं अदर प्रोडक्ट में भी हेल्प करने लगती है। एक प्रोडक्ट ही नहीं, मान लो मेरा एक प्रोडक्ट था, अब मैं चाहता हूँ मुझे 50 प्रोडक्ट अपने और लाने हैं, तो हमने जो 5 लाख लोगों को तक 20 लाख लोगों तक पहुँच करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा है, अब मैं 50 प्रोडक्ट को लाखों लोगों के पास शो कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो रिलेशन, जिसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं, कि रिलेशन हम लोगों से जब वन टू वन एक कनेक्ट होते हैं, तो लोगों से उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और लोगों को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन बिजनेस का भी। तीसरा अगर मेरा कहेंगे तो प्रोडक्ट अनुभव, ये प्रोडक्ट का एक अनुभव है कि प्रोडक्ट का जो अनुभव होता है वो कस्टमर देख करके ख़रीदता है, क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कैसा है, ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा नहीं चलेगा, तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ें हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर अगर ऑनलाइन परचेज़ करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, यार साइज इशू ना हो जाए, क्वालिटी ख़राब ना आ जाए। पर कस्टमर अगर आपके स्टोर पे आकर के लेता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ख्याल नहीं है, तो वो फुली मतलब हेल्प होती है उसकी, और प्रॉपर वो उसके माइंड सेट ये रहता है कि अब मैंने हैंड से लिया है। तो वो कहीं ना कहीं एक माइंड में एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है कि नहीं मैं ऑफलाइन लूँगा। तो डिपेंड करता है। इसमें मेरा एक फोर्थ पिलर है, कम टेक्निकल स्किल चाहिए। जैसे आप अगर ऑनलाइन में आते हैं तो उसमें आपको टेक्निकल आना चाहिए, या तो आप टेक्निकल का पर्सन रखिए या फिर आपको खुद टेक्निकल आना चाहिए। जैसे आपको इंस्टाग्राम देखना है, ऐड चलाना है, सोशल मीडिया पे आपको करना है, कुछ पोस्ट करनी है, या अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करना है और प्रोडक्ट को सर्विस हाईलाइटेड करना है, तो उसमें कुछ टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। तो बट इसमें नहीं होता, ऑफलाइन में इतना नहीं होता, होता है पर इतना नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरा जो फिफ्थ का पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट है मेरा स्थिरता। जो ऑफलाइन में हमारा सबसे अच्छा होता है वो स्थिरता, मार्केट स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। मार्केट में एक बार आपने पकड़ बना ली, काफ़ी टाइम तक लोगों की पकड़ नहीं बनती, नो, बट जब हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाते हैं, तो आपकी एक स्टेबिलिटी बन जाती है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है और मार्केट में आप टिके रहते हैं। तो मैंने ये दोनों ही आपको एक्सप्लेन किए हैं, ऑनलाइन मार्केट या ऑफलाइन मार्केट, आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि मैंने जो भी आपको पॉइंट बताए हैं, आप इन पॉइंट को एनालाइज़ करिए, उसके बारे में आप समझिए कि क्या बेहतर है, आप ऑनलाइन में जाना चाहते हैं या ऑफलाइन में जाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई विशाल, थैंक यू सो मच टाइम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।